हम लोग श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, 19वां अध्याय चल रहा है जिसमें इंद्र द्वारा राजा क्रतु के अश्वमेध के घोड़े को चुराने की कथा है। ठीक है, चलिए, तो कल हमने 9 श्लोक तक किया था, आज हम 10वें श्लोक से करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और सुनिए। ओके, तो 9 श्लोक तक राजा पृथु के यज्ञ का जो आयोजन चल रहा है उसमें क्या क्या हुआ, कौन क्या लेके आया, सब चीज का वर्णन था। अभी 10वां श्लोक, इति च अदोक्षज ईशस्य पृथोस्तु परमोऽयम् असूयन् भगवानिन्द्रः प्रतिघातं स्वीकरोत्। ओके, इति इस प्रकार चा भी अधोक्षज ईशस, अधोक्षज को पूज्य भगवान मानने वाले पृथु राजा पृथु का परम सर्वोच्च उद्यम ऐश्वर्य असूयन ईश राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से ना सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। ठीक है, तो भगवान की कृपा से राजा पृथु के यज्ञ तो बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन इंद्र को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो है उस यज्ञ में कुछ विघ्न पैदा करने की कोशिश की। अब वो 10वें श्लोक से उसकी कहानी आएगी। इस श्लोक में रूपाल जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि इस श्लोक में अधोक्षज भगवान इंद्र पृथु शब्दों से 3 पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। विष्णु के अवतार होते हुए भी आखिरकार वे जीवात्मा तो थे ही, अतः उन्हें भगवान का भक्त होना ही चाहिए था। भले ही भक्त भगवान का शक्तावेश अवतार क्यों ना हो, उसे भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, सत्यावेश अवतार का मतलब आपको समझना चाहिए, बार बार बताया गया है कि एक जीव है, जैसे हम लोग जीव, जैसे एक जो भक्त है उसको भगवान एक स्पेशल शक्ति दे देते हैं, तो वो सत्यावेश अवतार कहलाता है। तो वो जो भक्त है उसको भगवान से अपना संबंध नहीं भूलना चाहिए, ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, कलयुग में बहुत सारे अनेक स्वनिर्मित अवतार या कहें भूत हैं जो अपने को भगवान बोलते हैं। कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ठीक है, अपने आप को क्या बताते हैं? भगवान। ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई भगवान बन जाता है। ठीक है, भगवान सब इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है? भगवान इंद्र। तो यहाँ पे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि इंद्र भगवान है क्या। ये भगवान शब्द यहाँ ये बता रहा है कि कोई कोई जीव आत्मा राजा इंद्र के समान, स्वर्ग के राजा के समान भी शक्तिशाली हो सकता है एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है। ठीक है, राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है और उसमें भी बद्ध जीव के 4 दोष विद्यमान हैं। 4 दोष बताए थे ना हर जीव में होते हैं, कि इंद्रियां अपूर्ण होती हैं और भ्रमित हो जाते हैं, गलतियां करते हैं और धोखा देते हैं। तो ये 4 दोष बुराइयां इंद्र में भी हैं, क्योंकि राजा इंद्र कैसे हैं? वो भी सामान्य जीव ही हैं।
तो इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतया भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्यधिक शक्ति है। शक्तिशाली तो है लेकिन भगवान जितना नहीं है, पर फिर भी उसको भगवान यहाँ बोला गया है ये दिखाने के लिए कि बहुत शक्तिशाली जीवात्मा है। यह वह भगवान होकर भी भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल हैं कि कलमश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या करता है। अब राजा इंद्र को भगवान के अवतार से ही जलन होने लगी। आप समझ रहे हैं, भगवान के अवतार से ही उनको ईर्ष्या होने लगी। ठीक है, अतः हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसा ये श्लोक में बताया जा रहा है। वे अधोक्षज के परम भक्त थे। अधोक्षज माने भगवान कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, अधोक्षज शब्द भगवान के लिए आया है। अधोक्षज का मतलब है जो मन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति के परे है, माने इससे ऊपर है। मन और शब्द और इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान अपने भक्त के आदि रूप में जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त अपने समर्थ भगवान का दर्शन करता है, जब भगवान हमारी हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति के परे हैं। हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ पाएंगे, मन की शक्ति से या बुद्धि से। ठीक है, पर हम जो है भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो भगवान अपने आप भले हमें अपना दर्शन करा दें। भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं। हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने इतना अच्छा सब कर लिया है अब तो आपको दर्शन देना पड़ जाएगा, ऐसा हम भगवान के लिए नहीं कह सकते। भगवान की जब कृपा होगी तभी वो दर्शन देंगे। ठीक है, आप भगवान को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। 11वां श्लोक, चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुपुष्पितं यजमाने यजुपुष्पितं वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाह तिरोहिता। चर्मेण अंतिम अश्वमेधेन, अश्वमेध के द्वारा यजमाने यज्ञ करते समय यजुपति यज्ञ के स्वामी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वैन्य राजा वेन के पुत्र यज्ञ पशु यज्ञ में बलि होने वाला पशु स्पर्धन ईर्ष्यावत अपोवा चुरालिया तिरोहिता अदृश्य। जिस समय महाराज पृथु, अब कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि राजा पृथु ने अपने सब लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करवा दी, रहने की व्यवस्था करवा दी। पिछले अध्याय में आपने सुना। अब इस अध्याय में क्या हो रहा है कि जब राजा सब सेटल हो जाता था तो फिर राजा अपने राज्य को पूरा विस्तार करने के लिए या अपने बनने के पूरे पृथ्वी पर अपना आधिपत्य बताने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेगा वो इंद्र बन सकता है। ठीक है, तो राजा पृथु ने अब अश्वमेध यज्ञ करने का यहाँ पे प्रोग्राम किया है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से बहुत बड़ा अरेंजमेंट चल रहा था। सब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत अच्छे से करने में बहुत मेहनत लगती है। तो राजा थे, उनको सब लोग हेल्प भी कर रहे थे, सब अच्छे से चल रहा था। तो इंद्र को लगा तो अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो हो सकता है मेरी पोजीशन पे खतरा हो जाए, मेरे को निकाल दें और खुद इंद्र बन जाए, है कि नहीं। तो इंद्र ने उनके अश्वमेध यज्ञ में जो है विघ्न पैदा करने की चेष्टा की। तो क्या किया उसने कि जो है यहाँ बता रहे हैं कि जिस समय महाराज पृथु अंतिम, अब 100 यज्ञ करने थे और कितने हो चुके, 99 यज्ञ ऑलरेडी हो गए सक्सेसफुली। अब तो इंद्र को और टेंशन हो रही कि 99 तो हो गए, अब 100वां भी हो गया तो ये इंद्र बन जाएगा, मेरी तो शायद हटा दे तो मुश्किल है। जबकि पृथु का कोई ऐसा प्लान नहीं था
कि मेरे को इंद्र बनना है इसलिए, वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसको अपने आप डर लग रहा था। तो यहाँ पे जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100वां, अब सोचो आप जिसने 99 कर चुके हो, 100वां लास्ट सेंचुरी वाला, तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया, उसको ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा होता है उस घोड़े को ही चुरा के ले गया। बिना घोड़े के यज्ञ कैसे होगा, उसको चुरा ले गया। तो बहुत बढ़िया कहानी आने वाली है इंद्र की, देखो आप क्या क्या करेगा अभी वो, ठीक है। तो वैसे इंद्र भी भगवान के भक्त ही है, लेकिन अलग अलग लेवल के भक्त होते हैं। तो कभी कभी दो भक्तों के बीच में आपस में बुराई हो जाती है, तो कोई, क्योंकि दोनों अभी थोड़ा, कोई थोड़ा सा भक्त है, कोई थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में यहाँ वहाँ चलता रहता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दो भक्त आपस में लड़े ना, आपस में दोनों भक्तों को एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे एक भक्त, ये कहानी में आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये बहुत ही जरूरी कहानी है ये भक्तों के आपस के बीच की, क्योंकि एक भक्त है वो भी माला कर रहा है, दूसरा भक्त है वो भी माला कर रहा है, ठीक है। तो वो कहेंगे अरे क्या फायदा तुम्हें माला करने से, तुम तो ये गलत काम करते हो, तुम वो गलत काम करते हो। ऐसा नहीं, अभी यहाँ पे पृथु को देखिए, अब इंद्र को देखिए, पृथु भी भक्त है, इंद्र भी भक्त है, लेकिन इंद्र को जलन होने लगी पृथु से। लेकिन पृथु महाराज ये नहीं देख रहे हैं कि पृथु महाराज को ये नहीं, उन्होंने देखा कि इंद्र ने गलती क्या करी, है ना, वो उसको बार बार माफ करेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति को जो भक्ति में लगा है, जो माला कर रहा है, उसको अपना काम अच्छे से करना चाहिए, अपनी सेवा, अपनी ड्यूटी, अपना जो भी काम है अच्छे से करो, दूसरे के काम में मत देखो वो कैसे कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है क्या, वो गाली दे रहा है क्या, वो गलत काम कर रहा है क्या, वो मत देखो ज्यादा, अपने पे देखो। दूसरे को देखोगे तो धीरे धीरे वो गुण आप में भी आ जाएंगे। ये साइकोलॉजी है। अगर आप दूसरों के बुरे गुणों को देखोगे तो बुरे गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे, और अगर आप दूसरों के अच्छे गुणों को देखोगे और गुणगान करोगे तो वो अच्छे गुण आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति को जो है दूसरों के सद्गुण देखने चाहिए, ना कि बुराइयां। आप उसके अंदर की बुराइयां मत देखो। इंद्र जो है भक्त हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग ये ना देख लगे इंद्र तो बहुत बेकार है, उसको गाली वाली देने लगे, ऐसा नहीं, कुछ भी हो, पर इंद्र हमसे अच्छा भक्त है। अगर हमसे अच्छे भक्त नहीं है तो इंद्र कैसे बन गए, भगवान ने तो इंद्र बनाया होगा उनको। तो कुछ भी हो, वो है हमसे अच्छे भक्त। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अभी हम यहाँ पे, हमें जैसे हमने कहानी कई बार हम लोग सुनते हैं ना इंद्र के बारे में, बहुत जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। इंद्र के बारे में सुनते कि इंद्र ने ऐसा कर दिया, इंद्र ने वैसा कर दिया, इंद्र ने वृंदावन में खूब बारिश कर दी, इंद्र ने ये कई चीजें आप सुनते होंगे, ठीक है, कि विश्वामित्र के साथ ऐसा किया, उधर अहिल्या के साथ ऐसा किया, ऐसे तमाम कहानियां आप सुनेंगे इंद्र के बारे में। लेकिन फिर भी इंद्र को गाली नहीं देना, इंद्र को कुछ भी बुरा मत बोलना, क्योंकि कुछ भी हो उनका लेवल हमसे ज्यादा है। और अगर गलती से इंद्र के हाथ में पड़ गए ना हम, तो फिर वो सब बदला ले लेगा, क्योंकि वैसे वो भक्त तो हमसे भी अच्छा है। अब बताओ, इंद्र बनने के बाद भी व्यक्ति में इतनी थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, तो जो भक्त हमारे साथ में रहता है उसमें तो कमियां होंगी कि नहीं होंगी। तो हमें उस पर ये नहीं बोलना चाहिए, अरे ये देखो इतनी माला करते हैं फिर भी ऐसा करते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं। ऐसा बोलेंगे तो वो जो करता है तो अलग हो गया, उसका अकाउंट अलग है, वो सारा आपको मिलेगा। समझा रहे हैं नहीं? हमें नहीं पता कि जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, कुछ गुस्सा कर दिया, कुछ झूठ बोल दिया, कुछ तो भी कर दिया,
लेकिन हमने उसके ऊपर कमेंट मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर हम उस पर कमेंट करेंगे तो वो हमें भी मिलेगा पाप, है ना। और अगर वो भक्त हमसे अच्छा हो गया, मान लो हम तो अभी 8 माला कर रहे हैं और दूसरा भक्त 16 माला कर रहा है, कमियां हम में भी हैं, कमियां उसमें भी होंगी, तो शुद्ध भक्तों की हम बने नहीं है, थोड़ी बहुत कमी तो हम में भी है, थोड़ी बहुत कमी दूसरे में भी है, सभी भक्ति में आगे अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए यार ये जो कैसे भक्त है, ये करते हैं वो करते हैं, ये क्या फायदा तुम्हारी माला करने का, क्या फायदा तुम्हारी भागवत पढ़ने का, इतनी गलतियां तुम करते हो, ऐसा बोलेंगे तो वो व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है वो तो अलग हो गई बात, हमें पाप चढ़ेगा और पाप के साथ साथ अपराध भी लगेगा। अच्छा, एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, ये बहुत जरूरी बात है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है या कोई पाप कर रहा है, माला करता है पर कुछ गलतियां भी कर रहा है, तो वो हो गई पाप। लेकिन आपने उसकी गलतियों को ज्यादा उछाला ना, तो ये हो गया अपराध, क्योंकि वो है तो भक्त, अभी बहुत श्रेष्ठ भक्त नहीं है पर है तो भक्त, माला तो करता है कि नहीं। तो माला करने वाले का अगर हम बुराई करेंगे तो हम चले जाएंगे कौन सी कैटेगरी में, अपराधी की कैटेगरी में। कौन से अपराधी, वैष्णव अपराधी। तो वैष्णव का जो अपराध करेगा उसकी कोई गति नहीं है, उस पे भगवान भी कृपा नहीं करते। दूसरा माला करने वाले व्यक्ति को टू द पॉइंट बात यह है कि दूसरे जो व्यक्ति है माला करने वाले, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे पड़ोसी के यहाँ हो, चाहे कहीं हो, लंदन में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे मंदिर के अंदर हो, चाहे आश्रम के अंदर हो, चाहे कहीं आपने ऐसे ही देख लिया हो, कहीं गए और कोई माला करने वाला देख लिया और कुछ कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, अरे क्या कैसे बाबा जी हो आप, कितना गुस्सा कर, वो नहीं बोलना है आपको, ठीक है। ऐसे ही कमेंट नहीं मारना है, क्योंकि किसी भी माला करने वाले व्यक्ति को अगर हमने कुछ बोला, उसकी बुराई करी, तो हम फंसेंगे, हम किस में जाएंगे, अपराध की श्रेणी में चले जाएंगे। माला करने वाले के बारे में बुरा बोलने से हमें भगवान, वैष्णव भक्त के प्रति अपराध का चढ़ेगा और भगवान भी हमारी तरफ नहीं देखेंगे। वैसे तो भगवान की शरण में जो जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो वैष्णव को गाली देता है, वैष्णव की बुराई करता है, उसकी भगवान कोई उसकी तरफ देखते भी नहीं। अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे और दुर्वासा ने उनके प्रति अपराध करा, दुर्वासा भी बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं करी, ना ब्रह्मा ने, ना शिव ने, और साक्षात विष्णु ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ। तो जिसको विष्णु भी निकाल दें अपने घर से, वो कहाँ जाएगा, उसको कौन बचाएगा। क्यों विष्णु ने अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने एक विष्णु के भक्त को बुरा भला बोला, ठीक है। तो उसकी कोई गति नहीं है। बाद में अब कोई कहेगा अगर हमने वैष्णव के बारे में गलत बोल दिया होगा तो अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, विष्णु का तो कृपा नहीं मिलेगी, अब तो करें क्या, सॉल्यूशन क्या है। दुर्वासा को भी यही पूछा, अब सॉल्यूशन क्या है, दुर्वासा ने कहा अब क्या करें हम, विष्णु ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जाओ, तुमने वैष्णव एक हमारे भक्त के प्रति अपराध किया, तुम यहाँ से जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। आप करें क्या, विष्णु ही भगा देंगे तो और किसके यहाँ जाए, अब तो कोई नहीं बचा। उन्होंने कहा तो जिसको गाली दी है ना जिसको गाली दी ना उसी के पास जाओ, उसके चरण पकड़ो तो तुम्हें माफी मिलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि जिसको तुमने गाली दी है उसी के पास जाओ, उसी भक्त के पास, और क्षमा मांगो, अगर उस भक्त ने माफ कर दिया तो तुम्हारी जान बचेगी, नहीं तो तुम मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, क्योंकि सुदर्शन उसके पीछे पड़ा गया था, दुर्वासा जी के पीछे, है ना। तो इसमें अब हमें यहाँ पे दुर्वासा को भी नहीं गाली देनी चाहिए कि दुर्वासा कितना खराब व्यक्ति था, ऐसे नहीं, ये तो लीला हुई थी ताकि हम समझ सके, ना दुर्वासा को गाली दो, ना किसी को दो, ना इंद्र को दो। इसलिए यहाँ पे अभी जो कहानी अभी चालू होने वाली है ना, तो अपने दिमाग में हम लोग ये बिठाएंगे कि भैया इंद्र के बारे, क्योंकि कहानी आ रही है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग इंद्र के बारे में गलत नहीं सोचेंगे।
जो कहानी है उतना पढ़ के समझेंगे। क्यों कहानी इसलिए बनाई गई, ये घटना भगवान ने लीला इसलिए करी है, भागवतम में ऐसी लिखी गई ताकि हम लोग इससे सीख सकें। ठीक है, तो इंद्र को बुरा भला ना बोले, ठीक है, इंद्र को भी प्रणाम करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, आगे देखिए, राजा इंद्र को क्या कहते हैं, शतक्रतु माने जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे, किंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि किए गए पशु मारे नहीं जाते। यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो बलि दिया गया पशु नया जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। ठीक है, यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे निकल जाए। अभी तक सिर्फ इंद्र ने 100 यज्ञ किए, अब पृथु भी कर लेंगे तो उनका वो हो जाएगा कंपटीशन। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई उनसे आगे निकले। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर ये यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, जिससे यज्ञ की कार्रवाई में व्यवधान पड़ गया। अब यज्ञ का घोड़ा ही नहीं है तो यज्ञ तो रुकेगा। तम अत्रि भगवानेक्षत्वरमाणं विहाय सा आमुक्तम इव पाखंडम यो धर्मे धर्म विभ्रमा। अब यहाँ पे अत्रि मुनि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तम राजा इंद्र को अत्रि मुनि भगवान अत्यंत शक्तिशाली इच्छत देख सका। स्वरमाणम तेजी से बढ़ते हुए विहाय सा आकाश में आमुक्तम एवं मुक्त पुरुष की भांति पाखंडम पाखंडी दूत, या जो अधर्म अधर्म में धर्म धर्म विभ्रम धोखे से भ्रम। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। अब ये आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, जब तक ये घोड़ा चुराने वाली कहानी चलेगी ना भी 4-5 दिन, एक भी दिन छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें इतनी सीखने वाली बातें आने वाली हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। एक एक श्लोक इम्पोर्टेंट आने वाला है, हर चीज बिल्कुल हमारे कलयुग के लिए बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये कहानी और कहीं ज्यादा नहीं। अभी कई लोगों ने मेरे को बताया कि उनको पता ही नहीं पृथु महाराज कौन है, तो बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और रोज सुने। ठीक है, तो इसमें बीच बीच में कई चीजें आएंगी। यहाँ पे अनुवाद में आ रहा है कि घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठी धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। इंद्र ने घोड़ा चुराया, पता कैसे चुराया? इंद्र ने घोड़ा चुराया एक साधु का वेश धर के। उसने आइडिया निकाला कि अगर साधु के कपड़े पहन के जाऊंगा, साधु का भेष धर के जाऊंगा, तो कोई मेरे ऊपर शक नहीं करेगा, आराम से चुरा के ले आऊंगा, है ना। तो ये जो आजकल कलयुग में चलता है ना, ढोंगी साधु ढोंगी बाबा, तो साधु के भेष में सब गलत काम करते हैं। ये आइडिया कौन लेके आया? इंद्र ने लेके आया। ठीक है, तो वहां से लोगों को ये आइडिया मिला। जब इंद्र ने ऐसा किया, आइडिया है ना, एक आइडिया हुआ था नहीं, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आइडिया यहाँ से आया कि अगर मैं साधु का रूप धर के जाऊंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा और सब लोग, कोई शक भी नहीं करेगा और कोई रोकेगा भी नहीं, और लेके आ जाऊंगा चोरी करके। तो ये आइडिया वहां से आया। ठीक है, लेकिन अत्रि मुनि ने जब देखा तो अत्रि मुनि समझ गए कि भैया इंद्र कर क्या रहा है। इस श्लोक में प्रयुक्त पाखंड या पाषंड शब्द से ऐसे भूत का बोध होता है। पाखंड, पाखंड माने क्या? पाखंडी बोलते ना, पाखंडी जो अपने को धार्मिक व्यक्ति के रूप में बताता है, दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, किंतु वास्तव में कैसे होता है? पापी होता है। तो इंद्र ने दूसरों को धोखा देने के लिए केसरिया, ऐसे ये गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था इंद्र ने। गेरुआ वस्त्र पहन के आएंगे, साधु वाला लाल कपड़ा सेफ्रॉन केसरिया कपड़ा पहन के आएंगे तो कोई हमको पहचान नहीं पाएगा और कोई रोकेगा नहीं। तो इस केसरिया वेश को अनेक धूर्तों ने दुष्प्रयोग करते हुए अपने को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया। तो अब कई लोग इस रंग के कपड़े को पहन के और लोगों को धोखा देते रहते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। जैसा कि हमने बार बार कहा है कि बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति सभी के अंदर है। इसलिए तो कहते हैं दूसरे में बुराई मत करो, क्योंकि चार बुराइयां हमारे में भी है। ये चार बुराइयां हम दूसरे को भले गए वो ऐसा है वैसा है, हमारे में भी है, चिंता मत करो आप। ठीक है, तो ज्यादा उसको बोलेंगे तो अपने में निकल के आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अतः राजा इंद्र जैसे व्यक्ति में भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट होएगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो राजा इंद्र में भी है धोखा देना, इसलिए वो धोखा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ ये समझ सकते हैं कि राजा इंद्र तक भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है। इसलिए आमुक्तम इव शब्द का प्रयोग हुआ है। सन्यासियों द्वारा धारण किया गया केसरिया बाना यह बताता है कि वे सांसारिकता से विरक्त होकर भगवान की सेवा में अनुरक्त हैं। ऐसा ही भक्त वास्तविक सन्यासी है, मुक्त पुरुष है। माने ये कपड़ा वही पहने जो सब संसार की चीजों से छोड़ दिया हो, भगवान की सेवा में लगा हुआ हो, उसे ही केसरिया रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च न अग्निर् च क्रिया। जो पुरुष कर्म